दोस्तों तो आज मार्केट में 5-5 आईपीओ ओपन थे। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिला है, आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, किस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले देख लेते हैं इंटीरियर्स एंड मोर आईपीओ को। तो आईपीओ कल ओपन हुआ था और ये आईपीओ 20 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ रुपए का है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, लेकिन दूसरे दिन भी आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस की ओर से अब तक कोई एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईस पोर्सन 0.27 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ 0.42 टाइम ही सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर इस आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स की ओर से अब तक मात्र 734 एप्लीकेशन ही लगे हैं। ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इंटीरियर्स एंड मोर आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 3,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ की भी मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर फिलहाल अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है कलारिधान ट्रेंड आईपीओ। अब ये आईपीओ 15 फरवरी को ही ओपन हुआ है, यानी कि कल ही आईपीओ ओपन हुआ था और ये 20 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 रुपीज है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.49 करोड़ का है। इस आईपीओ के भी अगर आप सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 1.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन 1 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में ज़्यादा आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। 2 दिन में आईपीओ मात्र 1.74 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,966 एप्लीकेशंस लगे हैं और इसके भी अगर प्रीमियम को देखें, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 3 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें, तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी मंडे को अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है थाई कास्टिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये भी 20 को ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 रुपीज है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 47.20 करोड़ का है। तो चलिए इसके डे टू के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे टू में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे टू में आईपीओ 13.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 3.51 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 7.28 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 21.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में काफी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में डे वन में भी देखें तो डे वन में भी डिमांड आपको देखने को मिली थी, यानी कि डे वन में भी देखें तो हर पोर्सन के अंदर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली थी और आज डे टू में भी देखें तो हर पोर्सन में डिमांड आई है। तो डे 1 में आईपीओ जहां 3.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, वो अभी डे 2 में देखें तो 13.27 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और इस आईपीओ में डिमांड के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कल जहां इसका प्रीमियम 24 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो आज मॉर्निंग में 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो ये 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,36,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें, तो इसका प्रीमियम 110% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है। तो इस आईपीओ में देखें तो इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि मार्केट में भी इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में आप चाहें तो मंडे को अप्लाई कर सकते हैं
लेकिन अगर आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, तो आप इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है एटमेस्टको आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये भी 20 फरवरी को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 रुपीज है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये काफी बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है, यानी कि 56.25 करोड़ का आईपीओ है। अब इस आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे टू में भी आईपीओ 2.72 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर दूसरे दिन भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। एच पोर्शन को देखें तो एच पोर्शन अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और आईपीओ अब तक मात्र 0.71 टाइम एच पोर्शन में देखने को मिल रहा है। रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 4.72 टाइम देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो ज्यादा डिमांड अब तक आपको देखने को नहीं मिली है। हालांकि रिटेलर्स की ओर से देखें तो डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 10,339 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। हालांकि कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी के बिजनेस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया हैं। आईपीओ भी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इस आईपीओ में डिमांड नहीं आने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि आईपीओ का साइज आपको बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 56 करोड़ का है और मार्केट में एक साथ कई आईपीओ ओपन है। तो जब एक साथ कई आईपीओ ओपन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसके कारण यहाँ पर आपको अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और एट मेस्को आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो कल से इसके प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 30 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो कल से ही गिरकर 15 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 24,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 19 साढ़े 19% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही अब तक आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको आती हुई देखने को मिली है। तो अगर आगे इस आईपीओ में डिमांड आती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगती हुई देखने को मिलता है और ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम थोड़े से और अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है, तब जाकर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में भी लास्ट डे ही फाइनल डिसीजन लेना है अप्लाई करने का। और नेक्स्ट आईपीओ है एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। तो ये आईपीओ 16 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 20 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 84 रुपीज है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.22 करोड़ का है। तो ये ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो चलिए इसके डे वन के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 9.22 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 1.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 5.40 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 15.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में पहले दिन ही काफी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। खासकर एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से काफी एप्लीकेशंस लगे हैं और डे वन में ही आईपीओ देखें तो 9 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल आपको ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं और यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1.5 साल का ही फाइनेंशियल देखने को मिलता है, यानी कि फाइनेंशियल 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो इससे कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो यहाँ पर कंपनी जिस साल प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, यानी कि जब कंपनी प्रॉफिट में आई है तभी अपने फाइनेंशियल दिखा रही है, उससे पहले के कंपनी के फाइनेंशियल आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। मार्केट में भी देखें तो इसमें सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया लगते हुए देखने को मिले हैं। तो जब ग्रे मार्केट में किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके इसके प्रीमियम हाई कर दिए जाते हैं, तो उसको देखकर मार्केट में भी डिमांड आपको देखने को मिलती है और मार्केट में भी अच्छे सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसको ने टेक्नोलॉजीज आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को देखें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 44 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 53 रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 84,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 63% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिली है और इसके कारण ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ का साइज भी आपको छोटा देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण भी यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी मंडे को अप्लाई नहीं करना है। तो अभी पिछले कुछ आईपीओ की जिस तरह प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ पर आपको डे टू में भी अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको लास्ट ही अप्लाई करना है।
क्योंकि कभी भी आईपीओस के प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिलती है। अब एसएमई आईपीओस में बहुत बार आपको देखने को मिलता है कि कंपनी चाहे कैसी भी हो, यानी कि उनके फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं भी हो, मार्केट में जब डिमांड आती है तो उन आईपीओस की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है। तो एसएमई आईपीओस में बहुत बार आपको डिमांड के साथ ही जाना है। और वैसे भी एसएमई आईपीओ को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन से मतलब होना चाहिए। प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होगी। तो ऐसे में आपको आईपीओ में अप्लाई करना है और लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है, यानी कि आपको होल्ड नहीं करना है। तो मैं आगे भी इनसे जुड़ी हुई अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।